नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए यहाँ पर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। जी हाँ, आप यूजी के विद्यार्थी हो या पीजी के विद्यार्थी हो, आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर। देखो भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर ऑलरेडी नोटिस यहाँ पर आए हुए हैं, फोरम यहाँ पर चल रहे हैं, बार बार डेट यहाँ पर बढ़ाई जा चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हर नोटिस में कुछ ना कुछ देखने को मिला कि आपके एग्जाम डेट को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले मई का बोला गया, तीसरे सप्ताह का, फिर चौथे का, फिर वो चौथे से भी आगे चला गया, जून में चला गया। अब विद्यार्थी के मन में दो सवाल आ जाते हैं कि यार कहीं आगे फिर से तो एक्सटेंड नहीं हो जाएगा, हमको तैयारी भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन मेरा प्रयास आपका रहेगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं ना सबको क्लियर कर दूंगा मैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं और मेरे पास विद्यार्थी शेयर करते हैं। मेरे को पास इतना समय नहीं है कि मैं यूट्यूब पे जाके स्क्रॉल करूं, वीडियो देखूं। भाई नहीं है मेरे पास समय। किसी को बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है समय, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं रिप्लाई दे दूंगा ना, इससे बढ़िया अगर मैं वीडियो देखूंगा या फिर और कुछ देखूंगा। काफी समय हो गया मुझे कुछ देखे यूट्यूब पे या फिर अन्य जगह, मूवी वगैरह या फिर और कुछ चीजें। अब बात करते हैं कि यहाँ पर काफी लोग ऐसे कह रहे हैं कि एग्जाम जुलाई में होंगे, जून में। सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नोटिस के आधार पे बात कर रहा हूँ। मैंने हमेशा सिखाया, मैं जब भी आता हूँ एक नोटिस के आधार पे बात करता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी ने पहले क्या कहा था, मई के लिए बोला था भैया, मई के एंड के लिए। यहाँ पे पीजी से रिलेटेड नोटिस आया, आपको पता है यहाँ पर एम एम एस सी एम कॉम का। उसमें यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ये फोरम चल रहे हैं 27 मई तक, और यहाँ पे क्या बोला, जून माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होना प्रस्तावित है। ये पीजी से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे यूजी के बारे में भी बता दीजिए, तो यूजी का भी एक नोटिस ये रहा। इसमें देखो भैया, ये अभी फोरम की डेट्स आपको देखने को मिल रही हैं लेट फीस के साथ में। और यहाँ पे क्या बोला, जून माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होना। ये बीए बीएससी बीकॉम की बात हो रही है। आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रही हैं सारी चीजें। समझ में आई बात? यहां तक तो चीजें समझ में आई। अब यूनिवर्सिटी फोरम को जिस दिन बंद कर देगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाता है। यानी कि, और फर्स्ट सेमेस्टर जब हुआ था ना दिसंबर में, तब यूनिवर्सिटी ने इतनी जल्दी कर दी थी कि भाई एक तरफ तो आपके एग्जाम फोरम की डेट खत्म हुई थी और तुरंत टाइम टेबल आपको 2 दिन के अंदर ही देखने को मिल गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत लेट है भैया, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा यहाँ पर। आने वाले जो 7 दिन आपके लिए बचे हैं, ये मान के चलिए जो महीना बचा है, इसमें आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। आने वाले इस वीक में आपको टाइम टेबल देखने को मिलेगा, चाहे वो यूजी से रिलेटेड हो या फिर वो पीजी से रिलेटेड हो। और बात होगी यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की। अब ध्यान रखो, टाइम टेबल तो रेगुलर का भी आएगा और नॉन कॉलेज का भी आएगा। यहाँ पे दो अलग अलग नोटिस आए हुए थे फोरम के टाइम, तब बड़ा कंफ्यूजन हो गया था विद्यार्थियों को कि भाई यूजी में सिर्फ रेगुलर के फोरम भरे गए थे, एग्जाम फोरम। पीजी में नॉन कॉलेज के और रेगुलर दोनों के फोरम भरे गए थे, ये ध्यान रखो। लेकिन टाइम टेबल अब रेगुलर का भी आएगा, नॉन कॉलेज का भी आएगा। एक ही टाइम टेबल रहेगा, एक ही पेपर रहेगा, जो आपने पहले देखा है वैसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला ना। सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी बोल देता है, आपको लग जाता है कि वो चीजें सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नोटिस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जितना बोला गया उतना समझिए, इससे ज्यादा किसी को कोई ज्ञान लगाए तो क्यों सोचना है अपने को। मैं तो आपको परिवार का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। समय मत खराब किया करो। अपना नोटिस है, आपको वेबसाइट भी पता अच्छे तरीके से कहाँ नोटिस आते हैं। हर एक चीज मैंने बता रखी है कि यूनिवर्सिटी ने नोटिस डालने की जगह भी कई बार चेंज कर दी, तो वहां पे नोटिस आता है, वो भी मैंने वीडियोस के अंदर दिखाया कि आप खुद भी देख सकते हैं। बाद में देखा करो मेरा वीडियो तो ना। सोशल मीडिया पे यार बहुत कुछ चलता है, लोगों को काम है व्यूज लेने का। आप उस चीजों पे ध्यान मत दो, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। पूरे साल में नहीं पढ़ा हमने, अब अंतिम समय पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी के लिए, एमकॉम के अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, अपलोड होंगे 1-2 दिन में, तो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। प्रयास है कि एमकॉम के भी अपलोड करवाए जाएंगे। बात कर रहा था मैं बीए बीएससी बीकॉम। देखो टाइम टेबल के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में जिक्र करूंगा मैं। और अभी एमए एमएससी एमकॉम बीए के अपलोड हो गए सेकंड सेमेस्टर, बीएससी बीकॉम अपलोड है, एमए एमएससी अपलोड है, ध्यान रखो, ठीक है। एमकॉम के अभी अपलोड होना बाकी है। रेगुलर नेम सेम पेपर आएगा, सिलेबस सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, डॉक्स एंड ई बुक, ये फोल्डर खुलेगा, उसमें जाएंगे, आर यू सेकेंड सेम, यूजी का आएगा, आर यू पीजी का आएगा सेकेंड सेम, है ना। उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप पेपर परचेज
कर सकते हैं। अब देखो काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पीजी के जो पेपर अपलोड हुए हैं उसमें हमको कुछ ही पेपर देखने को मिल रहे हैं, किसी में ऑप्शनल देखने को मिल रहा है, किसी में 2 ही पेपर देखने को मिल रहे हैं। यूजी के सारे अपलोड है ना। पीजी से रिलेटेड बात करूं तो भैया मैंने क्या बताया, जैसे टाइम टेबल आएगा, टाइम टेबल में आपके जैसे ही पेपर की जो डेट्स आती हैं उस अकॉर्डिंग आपको पेपर अपलोड होते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही टाइम टेबल आएगा उसके अगले 2 दिन के अंदर आपको सारे पेपर अपलोड हो जाएंगे कि आपका कौन सा पेपर पहले है, उस सीरियल क्रम में आपको ऐड करके पीडीएफ में अपलोड कर दिया जाता है। बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आपके यहाँ पर सारे पेपर्स का काम हो जाएगा उसके बाद में आपके जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सभी पे काम करना शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपको बता देता हूँ भैया, आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, गाइडलाइंस पढ़ो पीजी से रिलेटेड। यूजी से रिलेटेड भी गाइडलाइंस आप पीजी वाली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। और उनको पढ़ना है, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ आपको, वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करना अगर कोई दिक्कत आए तो। पेमेंट से रिलेटेड दोबारा परचेज कुछ भी नहीं करना, एक बार परचेज कर रखा है दोबारा परचेज नहीं करना है, ध्यान रखो। हर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे इस सेमेस्टर आपने एक बार परचेज कर लिया, वहाँ पे अगर ऐप पे कोई प्रॉब्लम आता है टेक्निकल तो आपको दोबारा परचेज नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे मैसेज कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, उसके बारे में बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें इससे रिलेटेड थी। अब बात करते हैं, वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पे कि भैया देखो एग्जाम जून फर्स्ट वीक, और ये मान के चलिए यूजी और पीजी लगभग 2-4 दिन के अंतर में शुरुआत होगी। यहाँ पर पहले पीजी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर यूजी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। आपको ऑलरेडी फोरम डेट्स भी उस हिसाब से देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। ये यूजी से रिलेटेड है, देख लीजिए भैया, आपकी लास्ट डेट 27 है और इसके पीजी की भी लास्ट डेट यहाँ पर 27 ही देखने को मिल रही है लेट फीस के साथ में, ठीक है। अभी यूजी की शायद एक बार और डेट बढ़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी बढ़े ना बढ़े वो बाद की बात है ना। लेकिन अभी इस नोटिस के अनुसार ही आपको समझना है कि भी 27 तारीख लास्ट डेट यूजी की भी रहने वाली है लेट फीस के साथ में। तो अभी यूजी की अगर बढ़ेगी तो आपके एग्जाम 5 तारीख के बाद में जाएंगे, अगर डेट नहीं बढ़ी तो 5 तारीख के आसपास से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और पीजी के पहले वीक में पक्का शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑलरेडी एक्सटेंड 2 बार हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर डेट को बार बार नहीं बढ़ाया जाएगा, ये बात विशेष आपको समझनी है। अब ज्यादा समय आपके पास में बचा नहीं है और अपनी तैयारी करते रहेंगे। और काफी मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थियों को, चलो विद्यार्थियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि सुबह फ़ोन करते हैं मेरे पास में, शाम को वीडियो बना देते हैं कि यूनिवर्सिटी से अपडेट आ रही है। यार ये क्या चीज़ हो गई, मतलब ये तो अजब ही हो गया। मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मैंने देखा है ना पिछले कुछ समय में, मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे वीडियो शेयर किए कि यार ये न्यूज़ चल रही है, और मैं देखा यार ये चर्चा मैंने सुबह की थी किसी से, किसी का कॉल आया था मेरे पास किसी टीचर का, हालाँकि मैं बहुत कम कॉल अटेंड कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने किसी का कॉल अटेंड किया और मैंने देखा वो जो बात मैंने बोली ऐसे-कैसे वहाँ पे परोस दी गई वीडियो के माध्यम से। तो मुझे लगा कि यार ये देखो कॉल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और वीडियो बन रहा है। तो मैं तो विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि अपना कोटपुतली एजुकेशन चैनल आप सब्सक्राइब रखें। लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी, बाकी जो देख रहे हैं आप और जगह भी, वो भी अपडेट इधर के माध्यम से ही ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है। किसी को डाउट हो स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, मेरे पास हर तीसरे दिन कॉल आता है ना, तो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, लेकिन किसी की हद ही हो जाती है ना, तब यार थोड़ा बहुत तो मुझे बताना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ से क्या हो रही हैं, ठीक है? स्टूडेंट हैं, भ्रमित हो जाते हैं, पता चलता है कि पता नहीं कोई क्या बात कर रहा है। किसी को लगता है मैं यहाँ से चाय पीने जा रहा हूँ, मैं जहाँ चाय पीने जा रहा हूँ वहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट होंगे इनके पास में राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, स्टूडेंट मेरे चिपका-चिपका थोड़ी घूमता है। स्टूडेंट अपने घर है, उसको जो समझ में आएगा वो करेगा। ऐसा मेरा प्रयास, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि पंकज सिराउत के तो इधर भी स्टूडेंट बैठे हैं, इधर भी स्टूडेंट बैठे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, बस इस ये जहाँ जाए वहाँ वहाँ चले चलते हैं हम तो, और स्टूडेंट आ जाएंगे सारे, उनके कोर्स बिक जाएंगे, उनका ये हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आपको ठीक लगे बिल्कुल आप यहाँ पर हमारे तो जो भी गैस पेपर अवेलेबल है वो परचेज आप कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है कि कनेक्टिविटी साधन रहने वाली है आने वाले हर सेमेस्टर के साथ में, हम बेहतर करने वाले हैं। हर एक अपडेट आपको घर बैठे मिलने वाली है बेहतर तरीके से, सबसे पहले, है ना। फास्टेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्स के लिए तैयार रहें, ज्यादा लेट नहीं होगा। जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है, ये मान के चलिए कि एक सप्ताह अगला निकला और आपके एग्जाम शुरू ऐसे होने वाला है। आपने ऑलरेडी देखा होगा दिसंबर जनवरी में, तो अभी भी ऐसा ही होगा। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे अंतिम समय एग्जाम के लिए, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।